जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ पर रस, छंद, अलंकार। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने रस को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, तो उसमें आप जाकर रस को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम छंद को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अलंकार की वीडियो आएगी। तो यह कंप्लीट वीडियो है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो। लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद चाहे जो क्वेश्चन आप उठा के सॉल्व करिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट में 30 एमसीक्यू टाइप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा है। बस इतना क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आखिर छंद किसको कहते हैं। ठीक है, छंद किसको कहते हैं? तो देखिए, छंद तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, यानी मात्राओं और वर्णों की जो लय और गति होती है, इसकी योजनाबद्ध तरीके से जो इसका वर्णन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट है, छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। चलिए, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो छंद के अंग पद या चरण होते हैं, वर्ण या मात्रा, संख्या या क्रम, गढ़, गति, यति या विराम और तुक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे। जैसे पद या चरण किसे कहते हैं? तो छंद में 4 चरण होते हैं। कितने भैया? छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? विषम चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। वहीं दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। याद रखिएगा, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। जैसे छंद आप पढ़ेंगे तो छंद में 4 चरण होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर पहला और तीसरा चरण, जो पहला चरण हो गया और तीसरा चरण हो गया, इसको हम कहते हैं विषम चरण। और दूसरा और चौथा चरण जो होता है, इसी को हम बोलते हैं सम चरण कहते हैं। तो पहला और तीसरा का मतलब 13 हो गया। और 13 क्या है? 13 यहाँ पर विषम होता है। 13 संख्या किस में काउंट होती है? विषम में काउंट होती है। और 24 जो होता है, यानी दूसरे और चौथे चरण को क्या कहा जाता है? 24 को सम चरण कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। तो बस ऐसे ट्रिक के साथ याद रखिएगा। तो छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो यही पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण या मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण या स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कोई वर्ण का या स्वर का आप उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लघु मात्रा या दूसरा गुरु मात्रा। लघु मात्रा को एक मात्रिक कहा जाता है और गुरु मात्रा को द्विमात्रिक कहा जाता है। लघु मात्रा में कौन कौन से आते हैं स्वर? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सभी लघु मात्रा में आते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, लघु मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? लघु मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है। और गुरु मात्रा का चिन्ह क्या होता है? गुरु मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है लघु मात्रा का चिन्ह इनमें से कौन सा है और गुरु मात्रा का चिन्ह कौन सा है। लघु का मतलब 1 होता है और गुरु का मतलब 2 होता है। यानी गुरु मात्रा का मतलब 2 मात्राएं काउंट होती हैं। और गुरु मात्राएं में कौन कौन सी आती हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी द्विमात्रिक हैं, यानी गुरु मात्रा है। तो भैया अगर जब जब बड़ा आ आए या बड़ी ई आए
ठीक है। अगर ये सब आते हैं तो ये आपके यहाँ पर दो मात्राएं काउंट होंगी। अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आए तो एक मात्रा काउंट होगी। इसको भी याद रखिएगा। आगे अभी मात्रा को कैसे काउंट किया जाता है, वर्ड को कैसे काउंट किया जाता है, अभी आगे हम यहाँ पर लाइव दिखाएंगे आपको। चलिए, यहाँ पर नोट में हमने पेन डाउन किया है अनुस्वार। ये जो होता है अंक जो होता है अनुस्वार इसको कहते हैं, और विसर्ग इसको आह कहते हैं। कि मात्रा को गुरु मात्रा में काउंट किया जाता है। यानी अगर आपको कहीं अंक दिखे और आह दिखे तो वो क्या हो जाएगी, गुरु मात्रा में काउंट होगी। जैसे मान के चलिए अगर पंकज लिखा है, क्या लिखा है, पंकज, तो अगर मात्राओं को काउंट करना है, यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, दो मात्राएं हो गई। यहाँ पर क्या, एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा। टोटल मात्राओं की संख्या की बात करें यहाँ पर तो 2, 1, 3, 1, 4 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ऊपर अगर अंक आ जाए या आह आ जाए तो आपकी विसर्ग आ जाए तो ये गुरु मात्रा में काउंट होते हैं। संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ड भी गुरु मात्रा में काउंट होता है। जैसे अन्याय, अन्याय लिखा है तो यानी अन, ठीक है, अन प्लस न्याय। ठीक है, अभी आगे यहाँ पर काउंट करेंगे तो अन यहाँ पर देखिए लिखा है संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ड भी गुरु मात्रा में काउंट होता है। यानी जो आ रहेगा ये आपका दो मात्रा में काउंट होगा। ठीक है, दो मात्राओं में काउंट होगा। अब चलिए यहाँ पर यही चीज़ जो ऊपर हमने बताया यही पर नीचे है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं मात्राओं को कैसे काउंट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है राम अन्याय सहन नहीं कर सकता है, राम अन्याय सहन नहीं कर सकता है। अब देखिए अगर वर्ड की बात करें, वर्ड की अगर बात करें, जैसे लिखता है सकता, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे लिखा है सकता, क्या लिखा है भैया, सकता। अगर इसमें वर्ड की बात करें, कितने वर्ड हैं भैया, एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया, और ए एक वर्ड हो गया। यानी एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। ठीक है, ये आपके तीन वर्ड हो गए। इसमें वर्णों की संख्या अगर बात करें तो तीन वर्ड हो गए। अगर पूछे कि सकता में कितने वर्ड हैं तो सकता में तीन वर्ड हैं। इसी प्रकार अगर हम कह दें कि राम, राम में कितने वर्ड हैं तो राम में भैया एक वर्ड और ये दो वर्ड। यानी रा एक वर्ड हो गया और माँ दूसरा वर्ड हो गया। इसमें यानी वर्डों की संख्या कितनी है, दो है। वहीं पर अगर बात करें पंकज, पंकज में कितने वर्ड हैं तो पंकज में एक, दो और ये तीन, तीन वर्ड हैं। उसी प्रकार अगर हम कह रहे हैं करना, अगर करना लिखा है इसमें कितने वर्ड हैं तो एक, दो और तीन। ठीक है, का एक हो गया, रा दो हो गया और ना तीन हो गया। यानी वर्ड आप काउंट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आगे हम देखिए यहाँ पर दोनों मात्रा और वर्ड एक साथ देखते हैं कैसे हम लोग काउंट करते हैं। जैसे लिखा है राम, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। जैसे लिखा है राम अन्याय सहन नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा है रा और माँ, तो इसमें राम में कितने वर्ड हो गए, राम में दो वर्ड हो गए। ठीक, लिखा है अन्याय, अन्याय में देख रहे हैं अन, या और या, तो यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड होता है यहाँ पर देख रहे हैं ए, इसमें एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, यानी एक, दो, तीन। अन्याय में कितने वर्ड हो गए, अन्याय में तीन वर्ड हो गए। बात करें सहन, सहन में कितने वर्ड हैं, देखिए सहन में स, ह, न, यानी तीन वर्ड हो गए। उसी प्रकार नहीं लिखा है, नहीं में कितने वर्ड हो गए, न ही, यहाँ पर दो वर्ड हो गए। उसी प्रकार लिखा है कर, तो क र यानी दो वर्ड हो गए। उसी पर लिखा है सकता, तो स क ता यानी तीन वर्ड हो गए। तो अगर टोटल काउंट किया जाए तो यहाँ पर 15 वर्ड हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, टोटल कितने वर्ड हो गए भैया, 15 वर्ड हो गए। यानी वर्ड अगर आपको काउंट करने के लिए दे दिया जाए तो आप इजीली काउंट कर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए अब मात्राओं को कैसे हम लोग काउंट करेंगे, मात्राओं को भी गिनना जान लीजिए, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे दोहा, सोरठा या बरवें तो आप तुरंत पहचानेंगे रोला है कौन सा, दोहा है कौन सा, सोरठा है कौन सा, चौपाई है, तुरंत आप पहचान जाएंगे। तो मात्राओं को गिनना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अब सीखते हैं। तो राम, राम में आप देखते हैं लिखा है रा, तो हमने कहा था अगर बड़ा आ आए, बड़ा आए, इसमें रा के ऊपर क्या है, अगर रा छोटा आ होता है लेकिन इस पर अगर आ की मात्रा लग जाए क्या हो जाएगा, रा, यानी बड़ा आ हो गया। तो बड़ा आ आए तो उस पर दो की मात्रा काउंट होती है, यानी यहाँ पर दो मात्राएं हैं।
माँ, माँ क्या है, इस पर एक की मात्रा लगा है, यानी माँ छोटा आ है, तो यानी इस पर एक की मात्रा है, एक मात्रा लगा हुआ है। अगर मात्राओं की संख्या काउंट करेंगे एक मात्रा है। और यहाँ पर जब हमने बोला था अगर बीच में आधा वर्ड आए तो उसके बाद जो पहला वाला होता है वो दो वर्ड में दो मात्राओं के साथ काउंट होता है, तो ये दो मात्रा हो गई। यहाँ भी दो मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा। सहन में आप देखेंगे तो एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यानी मात्राओं की संख्या एक एक है। वहीं पर देखिए अब ना की बात करें तो ना में भी एक मात्रा है, और यहाँ पर बड़ी ई लगी है, तो इसके वजह से यहाँ पर दो मात्रा काउंट होगी। अब देखिए करना, यहाँ पर कर लिखा है, तो कर में भी एक मात्रा और इसमें भी एक मात्रा काउंट होगी। सकता, सकता में देख रहे हैं सा पे एक मात्रा और का पे एक मात्रा, और ता पे बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो मात्रा काउंट होगी। तो आप इजीली देखेंगे तो यहाँ पर दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ एक दस, दस एक ग्यारह, बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक 15, 16, 17, 18, दो 20, टोटल 20 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने देखा कि अगर वर्ड भी काउंट करना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर मात्रा भी काउंट करना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक चीज़ फिर से बता दे रहे हैं, अगर छोटा आ, ठीक है, ऊपर देख लीजिए ताकि यहाँ पर एक बार भी समझ में आ जाए। अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आए तो ये आपकी एक मात्रा लगेगी। ठीक है, कितनी मात्रा, एक मात्रा काउंट होगी। अगर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ आए तो दो मात्रा काउंट होगी। बस इतना ही याद रखिए और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और इसके जानते हैं, बस इतना याद रखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा चौपाई है, कौन सा दोहा है, कौन सा सोरठा है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर छंद के भेद पढ़ते हैं। छंद के भेद, छंद के भेद में छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णिक और मात्रिक से पूछा जाता है, तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्णिक छंद की बात करें, चलिए वर्णिक छंद की बात करें तो इसमें भी समवर्णिक होता है, अर्ध समवर्णिक होता है और विषम वर्णिक होता है। छंद में अगर बात करें मात्रिक में, यानी और तो यहाँ पर सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है और विषम मात्रिक होता है। देखिए वर्णों का मतलब, वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है, इसमें वर्णों की काउंटिंग की जाएगी। और मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है, इसमें मात्राओं की काउंटिंग की जाएगी। अभी हमने बताया कि वर्णों को कैसे गिना जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था सकता, ठीक है, सकता लिखा था ना, तो सकता में अगर वर्ड हम काउंट करेंगे तो एक वर्ड, दो वर्ड और एक तीसरा वर्ड, यानी टोटल वर्णों की संख्या तीन हो गई। तो यहाँ पर ये वर्णिक छंद हो गया। अगर हम यहीं पर मात्रा काउंट करें तो यहाँ पर एक मात्रा, दो मात्रा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर एक मात्रा है, और यहाँ पर देखें ता, यानी बड़ा एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा काउंट होगी। तो यहाँ पर जब हम मात्राओं को काउंट कर रहे हैं, यह मात्रिक छंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर हम वर्णों को काउंट करेंगे वहाँ वर्णिक छंद होगा, जहाँ पर हम मात्राओं को काउंट करेंगे वहाँ पर मात्रिक छंद होगा। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया है कि जहाँ पर, तो जिस छंद में वर्णों की संख्या गिनी जाती है उसे हम कहते हैं वर्णिक छंद। जिस छंद में वर्णों की संख्या गिनी जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो सबसे पहला है घनाक्षरी। घनाक्षरी पूछता है तो घनाक्षरी क्या है? घनाक्षरी वर्णिक छंद है। जितना करवा रहे हैं बस इतना ही याद रखिएगा, तीन चार ठो करवाएंगे। घनाक्षरी को कवित्त भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कवित्त किसको कहते हैं? कवित्त घनाक्षरी को कहते हैं। घनाक्षरी में टोटल 31 वर्ड होते हैं। अगर आपको दे देगा इनमें कौन सा छंद है तो बस आप टोटल वर्णों को काउंट कर लीजिएगा। अगर वर्णों की संख्या 31 आ जाए तो आपका घनाक्षरी हो जाएगा। और इस लिखा है कि इसके 16वें और 15वें वर्ड के बाद यति लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वर्ड काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देख रहे हैं यहाँ पर 16 वर्णों पर यति लग गई। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्णों पर यति लग गई, यानी 16वें और 15वें वर्ण पर यति लगती है। और भैया 16 और 15 आप काउंट करेंगे तो कितने वर्ड हो जाएंगे? 31 वर्ड।
तो आप पहचान जाएंगे, कहीं भी आपको एग्जाम्पल मिल जाए, अगर टोटल वर्डों की संख्या आप काउंट करेंगे, अगर 31 वर्ड आ रहे हैं तो आपका घनाक्षरी हो जाएगा। बस आप वर्ड को काउंट करना जान गए होंगे और इससे ज़्यादा आप कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। जैसे की लिखा है, एक वर्ड हो गया, सा लिखा है, एक वर्ड हो गया, और को लिखा है, एक वर्ड हो गया। तो इसमें कितने वर्ड हो गए? टोटल 3 वर्ड हो गए। बस जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, या है और हा है। तो यहाँ पर या और हा में क्या हो गया? 2 वर्ड है, एक या हो गया, दूसरा हा हो गया। तो आशा करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। घनाक्षरी में अगर वर्णों की संख्या 31 हो जाए तो वह आपका घनाक्षरी हो जाएंगे, यानी काउंट करेंगे जिस छंद में वर्णों की संख्या 31 हो उसे हम घनाक्षरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी में क्या होता है? इसमें वर्णों की संख्या 33 होती है। अगर 31 आ जाए तो या घनाक्षरी होगा या कवित्व होगा, लेकिन अगर 33 आ जाए तो देवघनाक्षरी होगा। जैसे यहाँ पर काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पर 31 32 और 33, यानी देख रहे हैं 33 वर्ड काउंट हो गए। तो 33 वर्ड काउंट हो गया तो यह देवघनाक्षरी हो गया। ठीक है, बस अच्छे से इसको याद रखिए। अब रूप घनाक्षरी में चलते हैं। रूप घनाक्षरी में कितने होते हैं? रूप घनाक्षरी में वर्डों की संख्या 32 होती है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और यह 32 हो गया। ठीक, यानी 32 वर्ड आ गए तो रूप घनाक्षरी हो गया। तो एक साथ याद रखिए, 31 32 और 33, यानी अगर 31 आए तो आपका क्या हो जाएगा? घनाक्षरी या कवित्त। 32 आए तो रूप घनाक्षरी। 33 वर्ड अगर काउंट हो जाए तो आपका देव घनाक्षरी। यानी 31 वर्ड आए तो घनाक्षरी, 32 वर्ड आए तो रूप घनाक्षरी, और 33 वर्ड आए तो देव घनाक्षरी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है भैया, और इतना ही आप याद रखिए। वर्डों को काउंट करिए, अगर 31 वर्ड आ जाए तो घनाक्षरी, 32 वर्ड आ जाए वर्डों को काउंट करने पर ध्रुव घनाक्षरी, 33 वर्ड आ जाए तो देव घनाक्षरी। चलिए इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। प्रत्येक चरण में, ये आपका एक चरण हो गया, हमने बताया था एक चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। तो देखो भैया, प्रत्येक चरण में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड हो गए ना। तो बस प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। तो यह इंद्र वज्रा हो जाएगा। अब उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? उपेंद्र वज्रा में प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होंगी, अब 11 वर्ड होंगे। तो अब आप ये कहेंगे कि भैया 11 वर्ड, इसमें भी 11 वर्ड, उसमें भी, अब कैसे पहचानेंगे कि यह उपेंद्र वज्रा है कि इंद्र वज्रा है? तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में वर्ड की मात्रा दीर्घ होती है। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण के पहले वर्ड की मात्रा दीर्घ होती है, पहले वर्ड की मात्रा दीर्घ होती है, परंतु उपेंद्र वज्रा में लघु मात्रा होती है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये मात्रा क्या है? दीर्घ है। क्या है भैया? दीर्घ मात्रा, 2 की मात्रा लगी, 2 मात्रा लगी है। वहीं पर उपेंद्र वज्रा में देख रहे हैं बा, बा यानी छोटा का मात्रा लगा है, यानी एक मात्रा काउंट होगी। तो ये आपको पहचानना है। अगर इंद्र वज्रा में क्या होगा? इंद्र वज्रा में पहला जो चरण स्टार्ट होगा, पहले चरण का पहला वर्ड, इसमें 2 की मात्रा यानी दीर्घ मात्रा लगी होगी। लेकिन उपेंद्र वज्रा में क्या होगा? उपेंद्र वज्रा के पहले चरण में पहला वर्ड लघु मात्रा लगी होगी। बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में आगे हम पढ़ते हैं, तो इसमें जिन छंदों में मात्राओं को गिना जाता है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। और जैसे सबसे पहला है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण भैया? चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर आप काउंट करिए, इसमें काउंट करिए, देखिए कितने चरण है भैया? 4 चरण हैं। देखिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो ये 4 चरण हो गए, और चारों चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। काउंट करिए, मात्रा कैसे काउंट करेंगे? छोटी की मात्रा लगी है तो यह एक मात्रा काउंट होगी। 1 2 2 4, 4 1 5 6, 6 2 8, हमने बोला था अनुस्वार आएगा तो 2 काउंट होगा।
तो 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 2 14 2 16। देख रहे हैं यहाँ पर 16 मात्राएं काउंट हो गई। किसी भी चरण में आप काउंट करेंगे 16 मात्राएं होंगी। जैसे यहाँ पर 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 10 11 12 2 14 2 16। यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। अब देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मात्राओं को कैसे काउंट करते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा है भू। भू का मतलब क्या हो गया? बड़ा ऊ। क्या है भैया? बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ होता है इसमें 2 मात्रा काउंट होती है। लिखा है पा। पा मतलब कि यहाँ पर छोटा आ है, तो छोटा आ का मतलब यहाँ पर 1 मात्रा काउंट होगी। लिखा है ता पे छोटी ई की मात्रा ती लिखा है, तो छोटी ई आए तो इसमें भी क्या होगा? छोटी ई में भी 1 की मात्रा काउंट होगी। लिखा है माँ। माँ का मतलब 1 मात्रा काउंट होगी। लिखा है छोटी ई, तो यहाँ पर भी 1 मात्रा काउंट होगी। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 मात्रा यहाँ पर होगी। ठीक है, मात्राओं को काउंट करना आ गया होगा। अब चलते हैं दोहा। दोहा क्या होता है? दोहा भैया यह सोरठा का विलोम होता है। दोहा सोरठे का उल्टा होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। क्या भैया? इसमें 4 चरण होते हैं और विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो विषम का मतलब याद रखिएगा दोहा। दोहा का मतलब क्या याद रखिए? दोहा का मतलब ये विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, एकदम सेम सेम मैच कर रहा है। पहला तीसरा 13 13। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और सम चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो जैसे लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरन और रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। तो श्री में देखें पहले और तीसरे चरण, ये पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 13 13 मात्राएं होनी चाहिए तब ये दोहा होगा। तो श्री इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है यानी 2 मात्रा काउंट होगी। गुरु में देखेंगे 1 2, चरण में देखेंगे 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, फिर उसके बाद सा, फिर रो लिखा है यानी ओ की मात्रा यानी 2 मात्रा काउंट होगी। जा 1 मात्रा काउंट होगी और रज यानी 1 मात्रा काउंट होगी। यानी 2 आप देख रहे हैं 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11 12 13। यानी देख रहे हैं पहले चरण में 13 मात्राएं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। इसको भी काउंट करवा दे रहे हैं। देखिए दूसरा चरण में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 11 चरण हो गए, 11 मात्राएं होंगी। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यानी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, तब दोहा हो जाएगा। सोठा क्या होता है? सोठा दोहे का उल्टा होता है। तो भैया वहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, तो सिंपल सी बात है, सोठा दोहे का उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब मात्राओं को काउंट करना आ गया होगा, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। रोला की बात करें, रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक चरण में अगर 24 मात्रा निकल जाए तो वह रोला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नीलांबर लिखा है तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20 2 22 2 24। यहाँ पर 24 मात्राएं होंगी, सभी में 24 24 मात्राएं होंगी। तो जब 24 24 मात्रा आ जाए तो भैया वो रोला हो जाएगा। चलिए अब छंद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कौन कौन से सममात्रिक छंद होते हैं, कौन विषम मात्रिक छंद होते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो एक ट्रिक याद रखिए, चारों ओर गीत हरि का, यानी चारों ओर हरिगीतिका, ऐसे भी याद रखिए, चारों ओर हरिगीतिका। तो यह सममात्रिक, चार क्या है? चार भैया सम में आता है ना, तो बस सम, ये सममात्रिक छंद हो जाएगा। तो इसमें क्या हो? चारों ओर गीत हरि का, तो चारों से हो जाएगा चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ये चौपाई अगर पूछ लेगा, चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद में पूछता है, बहुत बार पूछा है। चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। गीतिका क्या है? सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका क्या है? ये भी क्या है? सममात्रिक छंद है।
तो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो याद रखिएगा इतने ही होते हैं जो कि सममात्रिक में आते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका आते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। रोला में प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं और 14-11 पर यति लगती है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 14 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में क्या होती है, 28-28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पर यति लगती है। चलिए आगे है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, बरवें, उल्लाला, दोहा और सोरठा आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, वह 200 उल्लू है, यानी वहाँ 200 उल्लू हैं, तो वहाँ से हो जाएगा वरवें, 2 से हो जाएगा दोहा, 100 से हो जाएगा सोरठा, उल्लू से हो जाएगा उल्लाला। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इनमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो याद रखिएगा वरवें, उल्लाला, दोहा और सोरठा ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। बरवें में टोटल मात्राओं की संख्या की बात करें तो 19 होता है। दोहा में 24, 13 और 11 पर यति लगता है, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। उल्लाला में टोटल 28 मात्राएं होती हैं, 15 और 13 पर यति लगती है। चलिए आगे बात करते हैं विषम मात्रिक छंद, यानी सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक पर चलते हैं। विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, कुंडलियां और छप्पय। तो पूछता है इनमें से कौन सा विषम मात्रिक छंद है। तो केवल 2 ही विषम मात्रिक छंद में आते हैं, एक होता है कुंडलियां, दूसरा होता है छप्पय होता है। तो कुंडलियां दोहा और रोला से बना होता है। कुंडलियां किससे बना होता है, दोहा और रोला से बना होता है। वहीं छप्पय की बात करें, छप्पय रोला और उल्लाला से बना होता है। तो इसकी एक ट्रिक है, कुछ डॉक्टर आरो हैं। क्या भैया, कुछ डॉक्टर आरो हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कु से कुंडलिया हो जाएगा और डॉक्टर से दोहा और रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहा और रोला हो जाएगा। और छप्पय, छा से क्या हो जाएगा, छप्पय, छप्पय यानी कुछ डॉक्टर आरो हैं। तो आरो का मतलब रोला और उल्लाला हो जाएगा। तो देखिए कुंडलियों में जो दोहा और रोला से बना होता है, कुंडलियां दोहा और रोला से बना होता है। इसके दोहा के 2 चरण होते हैं और रोला के 4 चरण होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडलियां में। ठीक है, क्या होता है कुंडलियां में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। पहले 2 चरण किसके होते हैं, दोहा के, और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। और यहाँ पर कुंडलियों की बात करें तो कुंडलियों में यहाँ पर 6 चरण कुल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर छप्पय। छप्पय में भी कुल टोटल 6 चरण होते हैं और पहले 2 चरण इसमें, ठीक है, पहले 4 चरण इसमें रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पय आती हैं। कुछ डॉक्टर आरो हैं, इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर का मतलब डी आर का मतलब दोहा और रोला, और कु का मतलब कुंडलियां। छा से हो गया छप्पय, छप्पय यानी कुछ डॉक्टर आरो हैं, आरो का मतलब रोला और उल्लाला हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन को लगाते हैं। जितने क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब आप फटाफट क्वेश्चन को लगा देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वीर या आल्हा छंद है, कौन सा है भैया, वीर और आल्हा क्या है, मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा होता है। नेक्स्ट है, छंद कितने प्रकार की होती हैं। तो छंद 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अगला है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। चाहे जो छंद हो, सबसे पहले वह चरणों में विभक्त होता है। छंद जो होता है चरणों में विभक्त होता है। गणों की संख्या की बात करें तो गणों की संख्या टोटल 8 होती है। कितनी भैया, गणों की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी, जैसे होता है ना, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये सभी 8 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो हमने ऊपर पढ़ा, छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कुंडलियां कैसा छंद है। तो भैया अभी हमने बताया है, कुंडलियां कुछ डॉक्टर आरो हैं, कुछ डॉक्टर आरो हैं, और कुंडलियां विषम मात्रिक छंद में आता है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद में आता है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर पर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं। तो छंद
भाई सममात्रिक भी होते हैं, अर्ध सममात्रिक भी होते हैं और विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना गणों के समायोजन से होती है। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियां जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहा जाता है भैया? रोला कहा जाता है। 24-24 मात्राएं होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? भैया 10वां अक्षर जो होता है क्या होता है? ला और गा होता है। क्या भैया होता है? ला और गा होता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियंत्रण को क्या कहा जाता है? आदि के नियंत्रण को रोला कहा जाता है, यानी छंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगला 14 नंबर का है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में है? यह रोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अवधि का निजी छंद क्या है? अवधि का निजी छंद बरवें है। अगला क्वेश्चन है रोला और उल्लाला के मेल को क्या कहा जाता है? रोला और उल्लाला के मेल को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था रोला और उल्लाला को मेल को क्या कहते हैं? छप्पे कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, कुछ डॉक्टर आरोह हैं, कुछ डॉक्टर आरोह हैं। तो भैया यहाँ पर डी से हो जाएगा दोहा और आर से हो जाएगा रोला। यहाँ हो जाएगा रोला और ओ से हो जाएगा उल्लाला। तो भैया रोला और उल्लाला का पूछ रहा है तो रोला और उल्लाला क्या हो जाएगा? छप्पे। कु से कुंडलियाँ होता है, छा से छप्पे होता है। तो रोला और उल्लाला का योग छप्पे कहलाता है और दोहा और रोला का योग क्या कहलाता है? कुंडलियाँ कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। घनाक्षरी छंद है तो घनाक्षरी छंद क्या है? ये वर्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों को काउंट किया जाता है। अभी हमने बताया अगर 31 वर्ड होता है तो घनाक्षरी होता है, अगर 32 वर्ड होता है तब क्या होता है? 32 वर्ड हो जाए तो रूप घनाक्षरी होता है, अगर 33 वर्ड हो जाए तो देव घनाक्षरी हो जाता है। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ बनता है। क्या होता है भैया? कुछ डॉक्टर आरोह हैं, कुछ डॉक्टर यानी दोहा और रोला की बात कर रहा है तो यह इनका योग कुंडलियाँ कहलाएगा। आगे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है? दोहा है। हमने बताया था दोहा क्या होता है? यह इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपका पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब मात्राओं को काउंट करिए तो मात्राओं को काउंट करेंगे तो एक मात्रा 2 3 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13 हो गया भैया। 13 मात्राएं हो गई। अब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। भैया इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8 2 10 1 11, बिल्कुल आसान है। तो यानी इससे पहचान सकते हैं यह दोहा है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह दोहा है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो भैया 6 चरण किस में होते हैं? छप्पे में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। यहाँ पर क्या है? बरवें है। बरवें कैसे पहचानेंगे? क्योंकि बरवें हमने बताया कि 12 और 7 चरणों पर मात्राएं लगती हैं और टोटल 19 मात्राएं होती हैं। तो काउंट करिए टोटल कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 4 2 6 6 6 2 8 1 9 1 10 11 12 12 पर लग गया ना, देख रहे हैं 12 पर यति लग गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर 2 2 1 3 3 1 4 और यहाँ पर 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। टोटल संख्या बात करें 19। बरवें में टोटल 19 मात्राएं होती हैं। बस मात्राओं को आप काउंट करना सीख लीजिए और कुछ है नहीं इसमें। इसी प्रकार जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, और जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। और यहाँ पर देखिए टोटल इसमें क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रोला हो जाएगा। और हमने बताया था कि रोला में 4 चरण थे, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये क्या है? ये आखिर पहचानेंगे कैसे? क्या है? चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे? मात्राओं को, सबसे पहले मात्राओं को काउंट करिए। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2, यहाँ पर देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 7 2 9, फिर से यहाँ पर लगाते हैं ताकि एक साथ काउंट हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16, टोटल 16 मात्राएं हो गई। और 16 मात्राएं किस में होती है? चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर पर 24, कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन, यहाँ पर मयन। तो इसको बस आप कुछ नहीं करना है, सोठा है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, क्योंकि दोहे का उल्टा है। बिल्कुल आसान है, इसको मात्राओं को काउंट करके आप इजीली पहचान जाएंगे। तो पहला सोठा हो जाएगा। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे कौन से भैया? पिंगल ऋषि थे। नेक्स्ट है, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय कौशूल। बिल्कुल आसान है, दोहा है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। फिर से एक बार मात्रा को काउंट करके बता दे रहे हैं, बस ऐसे ही काउंट करिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए 1 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 8 1 9 9 1 10 और यहाँ पर 11 1 यहाँ पर 2 13। ठीक है, 13 मात्राएं हो गई। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, उन्नति को जब आप तोड़ेंगे तो उन प्लस नति होता है। क्या होता है भैया? उन प्लस नति होता है। तो देखिए 1 2 3 4 मात्राएं इसमें काउंट होंगी। तो 1 2 यहाँ पर 1 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11, टोटल 11 मात्राएं हो गई। तो ये क्या हो गया? दोहा हो गया। चलिए 29 नंबर पे चलते हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? तो भैया अर्ध सममात्रिक छंद में हमने बताया था कि अर्ध सममात्रिक छंद में वहाँ 200 उल्लू हैं, तो बरमय, उल्लाला, दोहा, सोरठा, ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद में आती हैं। तो दोहा क्या हो गया? दोहा आपका अर्ध सममात्रिक में आता है। तो दोहा सोरठा किस में आता है? अर्ध सममात्रिक में। अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और एक जरूरी सूचना है, यूपी जीके की ई बुक रेफरेंस में यूपी जीके की बुक लॉन्च हो गई है। और जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई, फॉरेस्ट गार्ड और एक्सेल टेक्नीशियन, ईटीओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी के पेपर लगे हुए हैं। सभी के लिए यह यूनिक बुक तैयार की गई, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में, और नए सिलेबस को, पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल सब टॉपिक को इसमें कंप्लीट किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में स्मारकों की ऊंचाइयां, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, कला एवं संस्कृति, यूपी के फेवरेट टॉपिक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, नगर निगम, बदले हुए नाम, उत्तर प्रदेश का ऐप एंड पोर्टल, यानी सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी 6 महीने का है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने भी यूपी के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का कलेक्शन एक साथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो इस बुक को लेकर आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 125 रुपये पेमेंट करके आप इस बुक को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ज़बरदस्त इसमें कंटेंट को रखा गया है और 100% आपके लिए यह वरदान साबित होगा। और इस प्रकार यहाँ पर देखिए कंटेंट रखा गया है, कंटेंट को आप देख सकते हैं। और सिलेबस को भी अच्छे से डिजाइन करके आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना और है, कंप्यूटर ई बुक की रेफरेंस में कंप्यूटर की ई बुक भी है। और जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब नए टॉपिक को अच्छे से ऐड किया गया है। और हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में।
और लास्ट में हर एक क्वेश्चन का कलेक्शन रखकर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रखेंगे जो आज तक यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बुक को आप भी ले सकते हैं। इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, या व्हाट्सएप नंबर है, देखिए पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पर, और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट उसमें मेंशन कर देना है। मेंशन करेंगे तुरंत आपको थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप जरूर लाइक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए इस पर आप लोग कमेंट फटाफट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।